नमो नारायण, राधे राधे। अब हम महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर संवाद के रूप में, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, काम गीता की चर्चा करते हैं। यह काम गीता, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने काम प्रोक्त एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया है, जिसमें बाह्य पदार्थों के त्याग के स्थान पर उसमें ममत्व के त्याग को ही वास्तविक त्याग बताया गया है, जो महान भय से छुटकारा दिलाने वाली है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए किसी पदार्थों का त्याग न करके, परिस्थितियों का त्याग न करके, उसमें जो ममता है, देह गेह का जो भाव है, अपनत्व का जो पन है, जो कामना है उसके प्रति, उसका त्याग करना चाहिए। इसी के संदर्भ में आगे चर्चा करते भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। शारीरिक द्रव्य का त्याग करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं होती है। बाह्य पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त हैं, उसे जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है, वह तुम्हारे साथ द्वेष करने वालों को ही प्राप्त हो। हे राजन, मेरा ये 2 अक्षर ही मृत्यु रूप है और न मम, मेरा नहीं है। यह 3 अक्षरों का वध सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृतत्व है। हे राजन, इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर ही स्थित हैं। ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियों को लड़ाते हैं, अर्थात किसी को अपना मानना और किसी को अपना न मानना, यह भाव ही युद्ध का कारण है। इसमें संशय नहीं है। द्वंद्व पैदा होता है, ये मेरे हैं, ये पराये हैं। इसलिए हे भरत नंदन, यदि इस जगत की सत्ता का विनाश न होना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके भी मनुष्य अहिंसा ही फल प्राप्त करेगा, अहिंसा का ही फल प्राप्त करेगा। चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा? अर्थात उस संपत्ति से उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता। उससे वह त्याग देता है, उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए हे राजन, यह बात मैं आपसे कहता हूँ। किंतु कुंती नंदन, जो वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीवन निर्वाह करता है, उसकी भी यदि द्रव्यों में ममता है तो वह मौत के मुँह से विद्यमान है। भाई भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव को देखिए, समझिए। ये मायामय होने कारण मिथ्या है, ऐसा निश्चित कीजिए। जो माइक पदार्थों को ममत्व के दृष्टि से नहीं देखता, वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है, उसकी संसार के लोग प्रशंसा नहीं करते। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन में ही प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण मानकर उसका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानते हैं, वह दान, वेद अध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान, योग आदि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करते, तथा जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है। जो कामना है, जिसको उस फल की प्राप्ति की जो फल इच्छा है, इसका निग्रह करना ही धर्म है और वही मोक्ष का मूल है। हे युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान एक पुरानी गाथा कहते हैं, जिसे मैं सुनता आया हूँ। उसे काम गीता कहते हैं। वह काम गीता कहलाती है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए। कामन का कहना है कि कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय या निर्ममता योगाभ्यास का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने में अस्त्रबल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है, उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान रूप से पुनः प्रकट हो जाता हूँ। जो नाना प्रकार के दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का प्रयत्न करते हैं, उनके चित्त में उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ जैसे उत्तम जंगम योगियों में धर्मात्मा।
जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय साधनों के द्वारा मुझे मिटा देने का प्रयास करता है, उसके मन में स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति प्रकट होता हूँ। यह कामना कहती है, जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य बल से मुझे नष्ट करने की चेष्टा करता है, उसके मानसिक भावों के साथ मैं इतना घुल मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता। जो कठोर व्रत का पालन करने वाले मनुष्य तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटा डालने का प्रयास करते हैं, उनकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाता हूँ। जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है, उसकी में मोक्ष विषयक आसक्ति है, उसी जो मोक्ष विषयक आसक्ति उसकी है, उसी में वह बधा हुआ है। यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है। मैं खुशी के मारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य और सदा रहने वाला हूँ। अतः महाराज, आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी उस कामना को धर्म में लगा दीजिए। वह आपकी वह कामना सफल होगी। विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेध तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले अनन्यान समृद्धशाली यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। अपने मारे गए भाई बंधुओं को बारंबार याद करके अपने मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। इस समरांगण में जिसका वध हुआ है, उसे आप फिर नहीं देख सकते। इसलिए आप पर्याप्त दक्षिणा वाले समृद्धशाली महायज्ञों का अनुष्ठान करके इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हे राजन, ये कामना का त्याग करिए। जो हो गया उसको आप भूल जाइए, जो हो रहा है उसको विधिवत करिए, जो आगे होगा उसकी चिंता न करें। सब प्रारब्ध के अनुसार लिखा है। इसी में जो कामना करता है वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। ये काम गीता का बृहद सारांश है। इसे विधिवत कई बार सुने समझे। नमो नारायण। राधे राधे।